Yes, we are live now. This is Biswas. Hello friends, welcome to ऑक्सफोर्ड क्लासेस। ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और हम लोग हर दिन की टॉपिक को मेंटेन करते हुए पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को ना जुड़े हों और सब्सक्राइब ना किए हों, वो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में हमने 10 टाइप्स के एडजेक्टिव देखे हैं। कितने? 10 प्रकार के एडजेक्टिव, जिसमें हमने कल 3-4 को डिस्कस किया था। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी प्यारे बच्चे वो एडजेक्टिव ना देखे हों, वो पिछली क्लास जा करके जरूर देखें। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ आपके कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं, क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, है ना। आपके इस तरीके से 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, जिनमें से हमने एडजेक्टिव क्या होता है ये भी बताया कि वो किसकी विशेषता बताते हैं, अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। गेटिंग पॉइंट? किसकी विशेषता बताएंगे? नाउन या प्रोनाउन का। यानी कि जो एडजेक्टिव है ये किसकी विशेषता बताएगा? ये विशेषता बताएगा नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है ना। ये तो जैसे कि वही मैंने बताया कि बॉय और लड़का, ये आपका नाउन है। और कैसा लड़का है? ब्रेव। कैसा लड़का? ब्रेव। तो ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? ये ब्रेव। और ब्रेव ही क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि कहते हैं गर्ल, क्या कहते हैं? गर्ल। और उसी के पहले हम क्या लगा दें? ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की। और गर्ल यहाँ क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। शी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। ये अब ये देखिए, ये क्या है? आपका प्रोनाउन है कि नहीं? क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। नाउन का सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन होता है। इंटेलिजेंट कौन है? तो इंटेलिजेंट पता चला सी है, जो कि ये प्रोनाउन है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव, जो कि इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। गेटिंग पॉइंट? तो ये एडजेक्टिव होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की। कल हमने न्यूमरल एडजेक्टिव तो पढ़ लिया था कि नहीं भाई? कुछ बातें बताई थी न्यूमरल एडजेक्टिव में। बोलिए कैसे उनको जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। हम लोग चलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ। हेडिंग डाल दीजिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसा कि हमको शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। और अधिकार कैसे शो करते हैं भाई? अधिकार किस चीज पर अधिकार शो करना है? जैसे कि कह दूं माई बुक, माई कार। ये अब ये क्या है? नाउन है कि नहीं? नाउन है। और नाउन पर अधिकार दिखाने का ये क्या काम कर रहा है? माई। और ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर अधिकार कर रहा है कि मेरी किताब। क्या है? मेरी किताब है। तो ये मेरी किताब इस पर अधिकार दिखा रहा है। और साथ ही साथ ये रिलेशन भी बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? रिलेशन भी बताने का काम करता है। माई कार, ये क्या है? एडजेक्टिव है। किसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है? कार के ऊपर, जो कि क्या है? एक नाउन है। ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो ये कैसा एडजेक्टिव होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। कैसा एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में है कि नहीं भाई? ठीक, चलिए आगे। ये बात समझ बताइए भाई। पॉजिटिव थोड़ा समझ में आया कि नहीं? पोजीशन क्या होता है बताइए? पोजीशन क्या होता है भाई बताइए? पोजीशन क्या होता है? समझ में आया कुछ? देखिए, न्यूमरल पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने आपको समझाया
लेकिन थोड़ा सा ज़रा हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव का, जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं ब्रीफ में समझाता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका न्यूमरल एडजेक्टिव का। न्यूमरल एडजेक्टिव, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ये तो संख्या तो बताता है, जैसे सम है ना, एनी, एन ऑफ, ये आपके ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये आपको क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसमें न्यूमरल आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एक होते हैं। क्या होते हैं? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि जो कि निश्चित संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? निश्चित संख्या बताते हैं। जैसे यानी कोई चीज़, जैसे कि आपने फिक्स कर दिया कोई संख्या 10 डजन या 10 डजन, ये तो ये क्या है, आपने जो दर्जन आपने फिक्स किए, एग, 10 डजन एग, है ना, ये आपने जो 10, ये दर्जन एग, अंडे, तो ये आपने जो डेफिनेट कर दिया, यानी कितनी संख्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। जैसे कि 10 मैंने कह दिया, ये डेफिनेट हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। यदि मैं कह दूं सम बॉयज, ये तो ये क्या है, सम, एनी, मच, ये सब क्या है आपके इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। बात समझ में कि नहीं? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डेफिनेट इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में अंतर समझ में आया? यानी कि सम, एनी, फ्यू, ये आपके क्या है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। लेकिन जब आपने संख्या फिक्स कर दिया तो कैसे न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। गेटिंग पॉइंट? बताइए ये एडजेक्टिव समझ में आया कि नहीं, बोलिए। डेफिनेट और इनडेफिनेट में, तो ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ और एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। तो बात को समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के, कौन कौन से? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक। ये आपको क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये दो। तो डेफिनेट में आपको तीन प्रकार के एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे कि बात करें कॉर्डिनल, यही इंपॉर्टेंट है। कॉर्डिनल क्या है भाई? कॉर्डिनल, अभी मैं समझाता हूं। दूसरा ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है। और तीसरा आपका मल्टीप्लिकेबल, प्लिकेबल। ये तीन प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। कौन? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। कॉर्डिनल की बात करें, कॉर्डिनल में आपका जैसे कि ये एडजेक्टिव आते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, ये आपके किस में आते हैं? कॉर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डिनल की बात करें, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट, क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके किस में आते हैं? ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिकेबल क्या होता है? जैसे कि बात करें हम सिंगल, डबल, ट्रिपल, किसकी बात करें? सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, ये आपके किस में आते हैं? मल्टीप्लिकेबल वाले न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कह दिया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि तीन प्रकार के होते हैं, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेबल। गेटिंग पॉइंट? आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कौन होते हैं? सम, क्या होते हैं? सम, मेनी, मेनी, फ्यू, a lot of, देखिए some, many, few, a good deal of, a good deal of, या a
गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, a lot of, a lot of, lots of, plenty of, plenty of। बताइए, जरा बताइए, क्या इनसे कहीं आपको संख्या शो कर रही है? बताइए, इनसे जो आपके इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इनसे कहीं संख्या शो कर रही है? तो कहीं संख्या नहीं शो कर रहा है। जब संख्या नहीं शो कर रहा है तो कैसे एडजेक्टिव हुए? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुए। कैसे हुए? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुए। लेकिन डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आपके जरा देखिए कौन कौन से हैं? कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेबल। कॉर्डिनल में आपका 1 2 3 4 आपके कुछ भी आ सकते हैं। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका ऑर्डिनल में आते हैं। मल्टीप्लिकेबल में सिंगल, डबल, ट्रिपल आपका ये आपके मल्टीप्लिकेबल में आते हैं। गेटिंग पॉइंट? ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपके न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? 3 प्रकार के, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेबल होते हैं। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में सम, मेनी, फ्यू, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये आप किस में होते हैं? ये आपके इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। गेटिंग पॉइंट? अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठ करके आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि यदि किसी सेंटेंस में आपके तीनों डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एक साथ आए तो क्या है? मैं कह रहा हूँ कि यदि तीनों डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में एक साथ आए तो इनका क्रम क्या होगा? क्या होगा? इनका क्रम क्या होगा? पहले हम कॉर्डिनल रखें, ऑर्डिनल रखें, पहले क्या रखें? बात समझ में आ रही? तो पहले सबसे पहले हम क्या रखते हैं? पहले ऑर्डिनल रखते हैं, फिर कॉर्डिनल रखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेबल रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि ये पूछा जाता है रूल में, ये आपका नियम होता है कि यदि तीनों ऑर्डर यानी कि कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेबल तीनों नंबर के एडजेक्टिव आपको मिले तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं? ऑर्डिनल रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फिर आपका क्या आता है? कॉर्डिनल। क्या आता है? मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेबल, केबल। ये 3 प्रकार के एडजेक्टिव हैं। तो पहला क्रम इनका ऑर्डिनल होगा, कॉर्डिनल होगा और मल्टीप्लिकेबल होगा। इन तीनों प्रकार के एडजेक्टिव का क्रम होता है, ये क्रम यही होगा। पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कॉर्डिनल आएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेबल आएगा। गेटिंग पॉइंट? जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, इरेज करें भी इसको, जरा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, यहीं पर समझाता हूँ, पहले समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, दे हैव रीड फर्स्ट 5, they have read the, they have read, हाँ देखिए इस तरह से, अभी मैं थोड़ा करेक्ट करने के लिए दे रहा हूँ। they have read the 5 first chapters, chapter in this lesson। ये आपका सेंटेंस है। They have read the 5 first chapter in this lesson। बताइए क्या गलत हुआ? तो इनका क्रम गलत हुआ। देखिए 5 फर्स्ट, तो सबसे पहले हमको क्या रखना है? ऑर्डिनल रखना है, फिर कॉर्डिनल रखना है, फिर मल्टीप्लिकेबल रखना है। तो क्या हो जाएगा? दे हैव रीड द फर्स्ट 5, क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 5 चैप्टर्स इन दिस लेसन।
गेटिंग पॉइंट? बताइए। तो इस तरीके से जो आपकी, चलिए देखिए, ये बात आपको समझ में है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद आपका 5 होगा, यानी कि पहले आपका ऑर्डिनल नंबर, फिर कॉर्डिनल नंबर, फिर आपका मल्टीप्लिकेबल नंबर। ये बात साफ समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। क्या है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। हमने बताया ना इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। देखिए अब इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, इसको इरेज कर सकते हैं ना। देखिए आइए, इनका क्रम आप उसी तरीके से रखिएगा, पहले ऑर्डिनल, फिर कॉर्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेबल, इस तरीके से इनका नंबर आप रखने की कोशिश करिए। इन्हीं का आर्डर ऐसे ही होता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पुटअप किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये क्या क्या होते हैं, बात को समझिएगा। देखिए इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, जी हमने क्या क्या बताया इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, बोलिए भाई, एक एक करके बताते चलिए। सम, मेनी, फ्यू, अ गुड, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी। हाँ वेरी गुड, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, ठीक है। उसके बाद आपका अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, और आपका प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ये आपके क्या होते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, द किंग, देखिए एग्जांपल देखिए, द किंग हैज हेल्प्ड मेनी, या फिर सम, या फिर a lot of पुअर, ठीक। द किंग हैज हेल्प्ड मेनी, सम, a lot of पुअर, यानी कि जो राजा हैं वो बहुत से गरीबों की, या कुछ ऐसे गरीबों की, या कुछ संख्या में गरीबों की मदद किए। तो यहाँ देखिए मेनी, सम, a lot of, जो आपके ये न्यूमरल एडजेक्टिव हैं इंडेफिनिट है कि नहीं। कहीं संख्या शो कर रहा है, संख्या नहीं शो कर रहा है, संख्या शो करने की आपको हमने डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बताया, वो डेफिनेट ही बताएंगे। यहाँ पर डेफिनेट है कोई चीज नहीं है, तो इस वजह से इनको किस कैटेगरी में रखा गया, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके इंडेफिनिट हुए। यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, यदि एक ही वाक्य में डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। हमने कह दिया यदि किसी वाक्य में, किसी वाक्य में डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो, दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो तब आप क्या करेंगे बताइए। यदि डेफिनेट भी आया, इंडेफिनिट भी आया, बोलिए बोलिए। जैसे मैं एग्जांपल कहूं, देयर आर सिंगल वेरियस रूम, सिंगल वेरियस रूम्स, बताइए। देयर आर सिंगल वेरियस रूम। अब यहां पर देखिए आपका ये क्या है, वेरियस क्या है, सिंगल आपका क्या है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव,
वेरियस क्या है आपके, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब दोनों एक ही साथ आ गए तो इनका ऑर्डर क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इनका ऑर्डर होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा। गेटिंग पॉइंट। हमने क्या क्या बताया भाई, सबसे पहले इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, क्या हो जाएगा, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स। ये आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको न्यूमरल एडजेक्टिव में दो प्रकार के एडजेक्टिव बताए, एक आपका डेफिनेट और एक आपका इंडेफिनिट। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में हमने तीन टाइप के आपके एडजेक्टिव बताए, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेबल। यदि उनका क्रम पूछे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑर्डिनल, फिर कॉर्डिनल, फिर आपका मल्टीप्लिकेबल आएगा। इसमें यदि आपको इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में बात करें तो ये आपके इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। ये यदि आपका किसी वाक्य में डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उसका क्रम कैसा होगा, तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। गेटिंग पॉइंट। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए भाई, बोलिए कोई चीज़ यहाँ पर। चलिए अब आप बात को आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक पर। एक एग्जाम्पल और, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उन अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव बच्चों के पास भेजिए जो ग्रामीण क्षेत्र से या अन्य क्षेत्रों से ऐसी चीज़ों से जो जुड़ ना सके हों, उनको जोड़ने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं आई मेट, एक एग्जाम्पल और आप लोग करेक्ट करके आप लोग किस में भेजेंगे, मैसेज बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए भाई। आई मेट फर्स्ट मेनी स्टूडेंट्स। बताइए, आई मेट फर्स्ट मेनी स्टूडेंट्स, तो ये क्रम बिल्कुल आपका गलत है। ये आपका क्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में भी कौन सा है बताइए, ये आपका ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है कि नहीं। ऑर्डिनल है, कॉर्डिनल होते हैं, मल्टीप्लिकेबल, तो ये क्या है, ऑर्डिनल है। क्या है, ऑर्डिनल है। ठीक। अब मेनी क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है कि नहीं। मेनी, जब इनका क्रम एक साथ ही सेंटेंस में आए हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का। तो क्या हो जाएगा, आई मेट मेनी फर्स्ट स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मैं मिला बहुत से छात्रों में से पहले का, है ना, बहुत से छात्रों में से फर्स्ट से मिला मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव रखना है, उसके बाद आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव कुछ विशेष बातें थी जो हमने अब तक पहुंचाई। अब चलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। किस पर चलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हेडिंग डालिए, यही आपका छूट रहा था तो हमने सोचा कि सबसे पहले अब इसी को लगे हाथ क्यों ना फिनिश कर लिया जाए, उसके बाद पॉजिटिव पे चलते हैं। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव ये क्या करेगा, हमने बताया था आपको पोजीशन की क्या काम होता है।
पोजीशन का क्या काम होता है भाई? पोजीशन होता है कि ये किसी न किसी के बीच में क्या करेगा? अधिकार शो करेगा। क्या करेगा? अधिकार, यानी कि पोजीशन, पोजीशन दिखाएगा, या फिर उसके बीच में रिलेशन, संबंध बताने का काम करेगा। संबंध, म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन बताने का काम करेगा। मैंने कहा माई बुक, माई कार। अब ये जो बुक है ये आपका नाउन है, और नाउन पर कौन अधिकार दिखा रहा है? माई। तो ये आपका पोजीशन है, अधिकार शो कर रहा है, और साथ ही साथ इस बुक से और आपके बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है। कार जो कि क्या है? नाउन है, और ये नाउन किसका ऊपर, यानी किस अधिकार किसका है? माई का, यानी कि माई का अधिकार है, तो पोजीशन है और अधिकार भी शो कर रहा है, और साथ ही साथ इस कार से इसके बीच में कुछ म्यूचुअल रिलेशन की भी बात कर रहा है। गेटिंग पॉइंट? तो यानी कि जो अधिकार शो करने का काम करे ये आपका पॉजिटिव केस होता है। बताइए भाई, चलिए यहाँ तक समझ में आया भाई? यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या आता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। यहाँ पर अंदर समझ लीजिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो इट्स एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसको नोट करके रखिएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, और क्या यूज है यहाँ पर? प्रोनाउन। जब आपका ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोनाउन यूज है तो यहाँ पर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। गेटिंग पॉइंट? क्या नहीं होगा? नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा? किसी न किसी वर्ब का प्रयोग होगा। गेटिंग पॉइंट? बात को एक बार फिर से दिमाग पर, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो फिर से देखिएगा, शुरू से देखिएगा, आपको पूरा सारा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। हमने कहा यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यदि पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज है तो पॉजिटिव प्रोनाउन किसकी विशेषता विशेषता नहीं बताएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आपको क्या आना चाहिए? ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बाद हमको कोई ना कोई, नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या चाहते हैं? वर्ब चाहते हैं, कि नाउन या प्रोनाउन चाहते हैं, तो नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? वर्ब का प्रयोग होगा। गेटिंग पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलते हैं, देखिए अब बात को यहां से समझते हैं क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हमने आपको यहां से थोड़ी सी बात बताया होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। जरा ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस छोटा सा बताऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। जो लोग ना देखे हैं वो देख सकते हैं जाकर के। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस, ये जैसे कि हमने कह दिया, आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी। पॉजिटिव केस में क्या होता है? माई। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है? माइन। रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ। यही होता है। यदि वी की बात करें, ऑब्जेक्टिव केस,
अस, पॉजिटिव केस our, a possessive pronoun ours, रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ। गेटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये देखिए आपका क्या है, पॉजेसिव केस है और ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। जरा हम एग्जांपल समझाते हैं आपको। दिस इज योर, दिस इज योर। अब ये क्या है भाई, बताइए। इस तरीके सेंटेंस में आपको बताएगा, गलती दिया जाएगा। दिस इज योर, बोलिए यहां कोई सेंटेंस निकल रहा है, बोलिए दिस इज योर, बोलिए नहीं निकल रहा है ना। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम कह दें दिस इज योर हाउस या पेन, योर हाउस या पेन, बताइए यहां मैंने ये क्या जोड़ा। यदि आपको सेंटेंस देखिए, ये आपका यहां पर योर क्या है, योर क्या है भाई, जरा बताइए। यहां पर यू, योर, योर्स, यही होगा ना। यहां पर योर सेल्फ, यही होगा। अब योर की बात कर रहा है तो योर आपको क्या है, पॉजिटिव केस है कि नहीं। जब पॉजिटिव केस है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब क्या चाहिए हमको, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, है कि नहीं। जब योर है तो हमको क्या चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, जो कि नहीं था। जरा ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। यदि हमको मान लीजिए यहाँ नाउन प्रोनाउन नहीं दिया है तो क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन चाहिए। जब यहाँ पर योर्स होना चाहिए तब योर्स दिया नहीं है, योर दिया है। जब योर दिया है तो हमको कोई ना कोई नाउन स्पष्ट करना ही करना होगा। बात को ध्यान समझिएगा, वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा। मैंने कहा एक बार फिर समझाऊं, दिस इज योर। बात को यहाँ समझिए, मैंने ये इतना सेंटेंस लिखा था, दिस इज योर। अब योर मैंने लिख दिया तो योर से आप क्या समझ रहे हैं, योर क्या है, योर आपका पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव केस को पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा आपका, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो कि नहीं दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या होगा, ये गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। या तो फिर हमको इस तरह से करना चाहिए, दिस इज योर पेन, क्या होना चाहिए, दिस इज योर पेन, तो ये आपका सही होगा। यदि इसको इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज योर्स, या हम इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज योर, ठीक। या इसको ये भी होगा, दिस पेन इज योर्स। तो ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन है तो इसके आगे हमको कुछ चाहिए नहीं, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है, जो कि आया है, जो कि पूरी तरीके से सही है। गेटिंग पॉइंट, बात समझ में यहाँ तक, बोलिए भाई। यहाँ तक किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या यहाँ तक। तो ये आपका इस तरीके से पॉजिटिव केस का जो मैंने बताया आपको, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमको किसी न किसी प्रकार के नाउन की जरूरत नहीं होगी, बस, ठीक। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।